गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं टॉय कोड्स। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पहले चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आइए जानते हैं डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक तरीके का डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है और हमें आउटपुट देता है। तो जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर है वो वर्ड लिखा है कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। अब देखिए इसकी डेफिनेशन इस तरह है। अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एज अ इनपुट, परफॉर्म कंप्यूटिंग एंड गिव इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट टू द यूजर। का सिंपल मीनिंग है एक ऐसा डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा को इनपुट, यूजर से इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। बाकी आप इतना याद रखिएगा कि जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकला है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है हमारे पास वो है स्पीड। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकता है और प्रोसेसेस कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। नेक्स्ट आते हैं एक्यूरेसी पे। आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन उतना एक्यूरेट नहीं होता है किसी भी लेंथी कैलकुलेशंस करने में, लेकिन कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट होता है अपनी कैलकुलेशंस को। रिलायबिलिटी, आप कंप्यूटर पर रिलायबल हो सकते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह से उसको टास्क करना है वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक कंप्यूटर के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है डेटा वो उतना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। नेक्स्ट आता है रिड्यूस्ड कॉस्ट। आप देख रहे हैं जैसे जैसे कंप्यूटर्स और छोटे होते जा रहे हैं उनकी कॉस्ट कम से कम होती जा रही है, और एक तरीके से ह्यूमन लेबर भी बचा लेता है एक कंप्यूटर। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी से हम ये समझ सकते हैं कि अब कंप्यूटर कोई भी चीज़ परफॉर्म करने में सक्षम है। जिस तरह की कोई भी टास्क हो, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से परफॉर्म हो, उसको एक ही समय पे कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो मेनली 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं: इनपुट, प्रोसेस एंड कंट्रोल, और स्टोरेज और आउटपुट। इनपुट में हम डेटा या इंस्ट्रक्शन यूजर के थ्रू इनपुट करवाते हैं, फिर उस पर प्रोसेस होती है जो कि कंप्यूटर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है डेटा को स्टोर करना। जो भी आपने इनपुट दिया है उसको स्टोर करके भी रखना रहता है, या फिर आउटपुट जो प्रोसेस होके निकला है वो भी स्टोर होके एक हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी में स्टोर हो जाता है, और फिर उसी को कंप्यूटर आउटपुट के थ्रू में दिखा देता है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी कंप्यूटर्स के। तो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे। अब क्लासिफिकेशन में कंप्यूटर्स को 3 तरीके में बांटा गया है: बेसिस ऑफ वर्क, बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट आते हैं एनालॉग पे। तो एनालॉग में अगर देखा जाए तो एनालॉग एक तरीके का वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि नेचुरल फिनोमेना पे काम करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी हाइड्रोलिक्स वगैरह, ये सब। ये फिर डिजिटल होता है। डिजिटल में ज़्यादातर कंप्यूटर्स 0 या फिर 1 पे डिजिटल डाटा जो होता है उस पर काम किया है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक न्यू टाइप निकला है जिसमें ये दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। अब बेसिस ऑफ साइज पे, अब साइज पे देखा जाए तो पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स में आपके आ गए मोबाइल फोन वगैरह, जो भी छोटे छोटे स्मार्ट वॉच डिवाइसेस है उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो कि आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके डेस्कटॉप्स हो गए, उनको मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें बहुत सारे समझ लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के एक कंप्यूटर बनाया जाता है जो कि सर्वर्स वगैरह के काम में आता है। जैसे कि आपका जो भी डेटा, यूट्यूब का डेटा है वगैरह, ये एक जगह सर्वर्स में स्टोर हो रहा है। वर्क स्टेशंस कुछ नहीं है, एक तरीके के बहुत बड़े बिल्डिंग्स होती है जिनके अंदर पे बहुत सारे सर्वर्स को एक तरीके से रख दिया जाता है, जहाँ पे आपका डेटा पूरा स्टोर हुआ जाता है। सुपर कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि बहुत लेंदी कैलकुलेशन को प्रोसेस करने में यूज आते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। उनको एक आप समझ लीजिए घर पे नहीं रख सकते हैं, वो एक पूरी बिल्डिंग कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं बेसिस ऑफ पर्पस पे। बेसिस ऑफ पर्पस पे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं और एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। जनरल पर्पस जो कि हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, और स्पेशल पर्पस समझ लीजिए जो आर्मी वगैरह यूज़ करती है। नेक्स्ट आते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। तो कंप्यूटर्स की बहुत सारी जनरेशन्स को दिखाया गया है। एक तरीके से देखते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें और एडवांस कंप्यूटर्स आ रहे हैं। उसी तरह से इन सारी जनरेशन को डिवाइड किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड बियॉन्ड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पे वो कंप्यूटर्स आ जाते हैं जो कि बहुत बेसिक टाइप में बने थे पहले, और उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं किया गया था। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में न्यू तरीके के ट्रांजिस्टर्स वगैरह आ गए थे, जिनका यूज़ करके कंप्यूटर्स को बनाया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आप सोच सकते हैं कि आईसीज वगैरह को डिज़ाइन कर दिया गया था, तो आईसीज वगैरह का यूज़ किया जाता था कोई भी कैलकुलेशन वगैरह को परफॉर्म करने। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में और भी बहुत सारी आईसीज को मिक्स करके सिंगल आईसीज में कन्वर्ट कर दिए गए, जिसे प्रोसेसर पर बुलाया गया, और उससे से कंप्यूटर पूरा डेवलप हुआ। बियॉन्ड फोर्थ जनरेशन जैसे आज के कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो बियॉन्ड फोर्थ जनरेशन ही कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, वैसे वैसे ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चेंज होती है।